ये कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रहने वाले साहिल की है। साहिल ने अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दिए होते हैं और उसको गाड़ियों का बहुत शौक़ होता है। अपने इसी शौक़ के चलते वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने की ठान लेता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यानी कि गाड़ियों को बनाने की पढ़ाई। वो अपने 12वीं के एग्ज़ाम्स देने के बाद गूगल पे कॉलेज सर्च करना शुरू कर देता है। बहुत खोजने के बाद देहरादून का एक कॉलेज उसके मन को भा जाता है। अब साहिल ठान लेता है कि उसको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। साहिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देता है। अब इंतज़ार बस साहिल के 12वीं के रिज़ल्ट्स का होता है। ये रिज़ल्ट्स ही डिसाइड करेंगे कि साहिल को अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद वो घड़ी आ जाती है जिसका साहिल और उसके घर वालों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। दोपहर के 2 बजे रिज़ल्ट डिक्लेयर होना होता है और फिलहाल अभी सुबह के 10 बज रहे होते हैं। साहिल की माँ तो मानो भगवान का नाम जपते जपते नहीं थक रही होती। साहिल को भी बेहद एंग्जाइटी हो रही होती है। आखिर कुछ घंटों में उसका सपना या तो सच या तो चूर चूर हो जाने वाला है। घबराहट इतनी होती है कि साहिल ना तो कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है, मानो जैसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए उसने व्रत रख लिया हो। समय बीतता है और आखिर दोपहर के 2 बज जाते हैं। वेबसाइट जिस पे रिज़ल्ट आना होता है वो बहुत धीमी चल रही होती है। थोड़ी कोशिश और वेबसाइट बार बार रिफ़्रेश करने के बाद साहिल का रिज़ल्ट फाइनली खुल जाता है। साहिल खुशी से उछल पड़ता है, मानो एक पल में सारा बोझ हल्का हो गया हो। उसके 95% आए होते हैं। उसको अब यकीन हो जाता है कि अब उसको उसके ड्रीम कॉलेज में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना रिज़ल्ट झट से देहरादून कॉलेज की वेबसाइट पर जाके अपलोड कर देता है। 2 दिन बाद ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाता है। अब बस इंतज़ार होता है तो कॉल लेटर का। कुछ दिनों बाद जब साहिल संडे को अपना ईमेल इनबॉक्स चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि कॉल लेटर तो 2 दिन पहले ही आ चुका है और अगले 2 दिन में ज्वाइनिंग है। वो ये बात अपने घर वालों को बताता है और फिर बस चारों तरफ खुशी का माहौल। आखिर उनके खानदान से पहली बार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने जा रहा होता है। बस फिर क्या, रिश्तेदारों की बधाइयाँ और साहिल की पैकिंग दोनों शुरू हो जाती हैं। साहिल को कॉलेज छोड़ने उसके मम्मी और पापा दोनों साथ जाते हैं। वो लोग देहरादून सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं और चाय नाश्ता करके सीधे साहिल के कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेज में एंट्री लेते ही उन लोग की आंखें फटी रह जाती हैं। बेहद खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वादियों के बीच में वो कॉलेज होता है। वो लोग फिर साहिल के हॉस्टल एकोमोडेशन की तरफ बढ़ते हैं। वार्डन उनको साहिल का कमरा दिखाता है और उस कमरे में 2 लड़के ऑलरेडी रह रहे होते हैं। साहिल अपना बेड देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेड खिड़की के पास होता है और खिड़की के बाहर के नज़ारे बेहद हसीन होते हैं। साहिल से कुछ देर बात करने के बाद उसके मम्मी पापा जाने के लिए उठते हैं। साहिल की माँ रो पड़ती है। वो अपने बेटे से कभी दूर नहीं रही होती है। ये देखकर साहिल भी मायूस हो जाता है। फिर साहिल के पापा अपनी पत्नी को समझाते हैं कि साहिल की मम्मी क्यों दुखी हो रही हो। बेटे को मनपसंद का कॉलेज मिला है और पूरे खानदान में सबसे बढ़कर है अपना साहिल। वो रोज़ फ़ोन पे तो बात करेगा ही और छुट्टी में तो आया ही करेगा ना। और फिर साहिल के मम्मी पापा वापस बनारस के लिए निकल जाते हैं और साहिल की जल्द ही अपने रूममेट से अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। साहिल मन लगा के पढ़ता है क्योंकि उसको अपना ड्रीम कॉलेज जो मिला होता है। कुछ दिनों बाद देहरादून में ठंड थोड़ी बढ़ जाती है और साहिल की लापरवाही से उसको खांसी, जुकाम और फीवर हो जाता है। उसका रूममेट उसको कुछ दवाई ला के देता है पर वो कुछ खास असर नहीं करती। रात में साहिल को 104 डिग्री बुखार हो गया होता है। साहिल का रूममेट उसके सर पे पट्टी कर रहा होता है और साहिल को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद अचानक से साहिल घबराहट से उठकर बैठ जाता है। रूममेट के पूछने पर वो बताता है
कि उसने बड़ा भयानक सपना देखा। सपने में वो दोनों और उसका तीसरा रूममेट लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी लड़ाई करते करते साहिल खून से लथपथ हो जाता है। साहिल का रूममेट उसको ये सब भुला के आराम करने को कहता है, लेकिन सपना इतना भयानक था कि साहिल को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह जब साहिल के रूममेट्स नाश्ता करने मेस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि साहिल वहाँ पहले से ही जाकर बैठा होता है। वो सुबह सुबह रोस्टेड चिकन खा रहा होता है। साहिल के रूममेट्स थोड़ा दंग रह जाते हैं, जो कि उन्होंने साहिल को कभी नॉनवेज खाते नहीं देखा होता। साहिल ने खुद ही बताया होता है कि उसकी फैमिली में कोई नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता। रूममेट्स के पूछने पर साहिल उनको बोलता है कि वो ये सब अपनी तबीयत ठीक करने के लिए कर रहा है। अगले दिन से तो मानो रूटीन सा बन जाता है। साहिल रोज मेस के ब्रेकफास्ट में नॉनवेज खाता। सुबह सुबह 7 बजे वो नॉनवेज खाया करता और कभी कभी मेस में नॉनवेज ना मिलने पर वो वहाँ के स्टाफ को खरी खोटी भी सुना देता और साहिल ने क्लास में भी जाना बंद कर दिया। जब साहिल के रूममेट्स क्लास करके दोपहर को वापस हॉस्टल आते तो वो फूड डिलीवरी वाले डब्बों का ढेर रूम में पाते। साहिल से पूछने पर वो बोलता कि उसके कुछ दोस्त रूम में आए थे और उन सभी ने मिलकर खाना ऑर्डर किया था। पर साहिल का झूठ ज़्यादा दिन छिप नहीं पाता है। संडे के दिन उसके रूममेट्स भी रूम में ही रुकते हैं और वो देखते हैं कि साहिल सुबह से सिर्फ और सिर्फ खाना ऑर्डर किए जा रहा है। एक डब्बा ख़त्म नहीं होता कि दूसरे डिब्बे का खाना उनके रूम के दरवाजे पे होता है। यहाँ तक कि रात को नींद से जाग के भी साहिल नॉनवेज ऑर्डर करता और फिर उसको खाकर तुरंत सो जाता। साहिल के रूममेट्स ने उसको भुक्खड़ हाथी भी बुलाना शुरू कर दिया था, लेकिन साहिल पर कोई असर ना था। वो हर हफ्ते घर फ़ोन करके पैसे भी मांगता। उसके पापा उसको पैसे भेज तो देते, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। एक दिन साहिल के पापा ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया। उसको बोला कि साहिल बेटा, तुम्हारे ज़रूरत की सारी चीज़ें तो मुहैया कराई जा रही हैं, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। इस बात पर साहिल ने गुस्से में उनका फ़ोन काट दिया और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। साहिल की माँ ने एक माँ की ममता के तौर पर उसको पैसे भेज तो दिए, लेकिन उन्होंने साहिल के रूममेट्स को भी फ़ोन मिलाया। उन्होंने साहिल के रूममेट से पूछा कि कहीं साहिल कोई नशा तो नहीं करने लग गया है, वो कहाँ उड़ा रहा है सारे पैसे। उस बात पर उसके रूममेट्स ने साहिल की माँ को बताया कि साहिल ना तो क्लास कर रहा है, ना तो कमरे से बाहर निकल रहा है। वो बस दिन भर खाना ऑर्डर करता है, खाता है और सोता रहता है। कुछ दिन बाद कॉलेज की छुट्टियां हो जाती हैं। साहिल के दोनों रूममेट्स अपने अपने घर चले जाते हैं और साहिल के पेरेंट्स भी उसको लेने हॉस्टल आते हैं। साहिल के कमरे का दृश्य देखकर उसके पेरेंट्स दंग रह जाते हैं। उसके रूम में खाने के डिब्बों का ढेर लगा होता है और नॉनवेज के लेफ्ट ओवर पीसेस भी फ्लोर पे पड़े होते हैं। साहिल ने उनसे उस वक्त झूठ कह दिया कि वो नॉनवेज तो उसके रूममेट्स खा के गए हैं। जब साहिल के पेरेंट्स ने उसको घर चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। साहिल के पिता ने ये तक कहा कि वो उसको नई गाड़ी से लेने आए हैं। साहिल को सरप्राइज देने के चक्कर में उन लोगों ने एक नई गाड़ी खरीद के साहिल को बताया भी नहीं होता है। साहिल, जो कि ऑटोमोबाइल्स का यानी कि गाड़ियों का इतना दीवाना होता है, उसको इस बात पर भी कोई खास खुशी नहीं होती। वार्डन ने जब साहिल को कहा कि कोई भी बच्चा यहाँ छुट्टियों में हॉस्टल में नहीं रुक सकता, तब जाकर साहिल मजबूरी में अपने घर वालों के साथ जाने को राज़ी हुआ। घर जाकर भी साहिल की भूख कम नहीं हुई। उसकी माँ रोटियां बनाते बनाते थक जाती, लेकिन साहिल का पेट ना भरता। साहिल के घर वाले ये देखकर हैरान थे कि जो लड़का इतना पतला दुबला सा है और इतना कम खाता है, वो अचानक से इतना ज़्यादा कैसे खा रहा है। एक रात
साहिल की छोटी बहन जब उसके रूम में पहुंचती है तो उसने देखा साहिल ज़मीन पर बैठ के चिकन खा रहा है। क्योंकि साहिल के घर में कभी नॉनवेज नहीं आया होता है तो उसकी बहन ये देख के डर जाती है। साहिल उसको ये बात मम्मी पापा को बताने से सख्त मना करता है और बोलता है कि बहन तुम अपने रूम में वापस जाओ। अगली सुबह साहिल की बहन डर डर के पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। जब साहिल से उसकी माँ इस बारे में पूछती हैं तो वो उग्र हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है। वो अपनी बहन को भी मारने जा रहा होता है, लेकिन साहिल की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। साहिल अपनी बहन और अपनी माँ को अपशब्द कहकर अपने कमरे में वापस चला जाता है। साहिल की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसके बेटे के साथ हुआ क्या है। माँ और बेटी साहिल से बात करने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि साहिल कोने में बैठे ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। पूछने पर वो अपनी माँ और बहन को गले से लगा लेता है और माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि जिसको मैं खरोंच आते नहीं देख सकता था, आज मैं उस पर हाथ उठाने जा रहा था। फिर साहिल की माँ उससे पूछती है कि वो इतना कैसे बदल गया, कैसे वो अचानक से नॉनवेज खाने लगा, चिल्लाने लगा, उग्र होने लगा, अपनी बहन को मारने के लिए हाथ उठाने लगा, कैसे? तब साहिल उनको हॉस्टल में हुई अपनी ख़राब तबीयत के बारे में बताता है। वो उनको अपने उस रात के भयानक सपने के बारे में भी बताता है और कहता है कि माँ उसी के अगले दिन से उसको दिन भर नॉनवेज खाने की इच्छा होती है और वो अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है। ये सब सुनकर साहिल की बहन को कुछ अजीब लगता है। जैसे वो हर चीज़ गूगल बाबा से पूछती है, वो ये भी गूगल पर सर्च करने लगती है। सर्च करने पर उसको साहिल के कॉलेज के एक हादसे के बारे में मालूम चलता है। उसको पता चलता है कि 2 साल पहले 3 रूममेट्स में किसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई होती है कि उनमें से एक को हाथापाई में अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस लड़के ने अपनी जान गंवाई होती है उसका नाम अब्दुल होता है। वो अपने घर वालों का एक लौता बेटा होता है। ये सारी बात साहिल की बहन अपने मम्मी पापा को भी बताती है। उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उनके बेटे साहिल पर अब्दुल की आत्मा ने काबू पा लिया है। वो बिना देर किए एक तांत्रिक की मदद लेते हैं। अपनी तंत्र क्रिया से वो तांत्रिक अब्दुल की आत्मा से छुटकारा दिलवाने में सफल हो जाता है। साहिल के पेरेंट्स अगले साल उसका दाखिला बनारस के ही किसी कॉलेज में करा देते हैं और ज़िंदगी भर देहरादून ना जाने की कसम खा लेते हैं। तांत्रिक के हिसाब से अब्दुल की आत्मा के बहुत से अरमान अधूरे रह गए क्योंकि उसको अधेड़ उम्र में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। बस उसी दिन से अब्दुल की आत्मा किसी न किसी कमज़ोर और बीमार स्टूडेंट्स के शरीर में आने का तरीका ढूंढती। साहिल को सही समय पे उसके माता पिता और बहन की सूझबूझ ने बचा लिया, लेकिन उन्हें हर पल डर रहता है कि कभी साहिल की भूख फिर से ना बढ़ जाए।